हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं सुबह सुबह मंदिर आई थी, ठीक है, एंड कुछ मैसेजेस है जो जो मुझे आप लोगों को देनी थी, तो मैं अभी ऐसे वॉक करते हुए रिकॉर्ड करूँगी। सुबह सुबह जो पहला मैसेज मुझे डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से रिसीव हुआ है, वो जो एक गाना नहीं था, वो एक मेल वर्जन में, इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। मैं मेडिटेशन पे जस्ट बैठी एंड मेरी नोटिफिकेशन में ये गाना एकदम से पॉप होना स्टार्ट हुआ। सो इट फील्स लाइक कि कोई डिवाइन फेमिनिन है जो बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि अपना सब कुछ निछावर करने के बावजूद भी लाइक अपना उस टाइम पे जब वो रिलेशनशिप में थी, ठीक है, उसका जो भी 100% था उसने अपना 100% दिया, ठीक है। उसके बावजूद भी ये पर्सन उन्हें धोखा दिया है, ठीक है। एंड शी इज़ लाइक, तुमने मुझे, तुम्हारे पास कोई, मैंने एक्चुअली लिरिक्स को सुना, ठीक है, आई प्लेड दैट सॉन्ग और मुझे समझ में आया उस लिरिक्स से कि बेवजह था। इट्स लाइक कोई रीज़न नहीं था ऐसा धोखा देने का, इट वाज अ फ्री विल। और ये पर्सन ने इट्स लाइक मजाक मजाक में उसने धोखा दे दिया डिवाइन फेमिनिन को। वो चाहता तो लॉयल, वो चाहता तो लॉयल ही रह सकता था, बट उसने लॉयल ना रहना चुन लिया। नाउ मैं डिवाइन मैस्कुलिन, सॉरी, मैं मैस्कुलिन एनर्जी को मेल के हिसाब से मैं एड्रेस करूँगी। आप लोग रोल स्विच कर लेना, मेरे लिए आसान होता है एक्चुअली मैसेजेस डिलीवर करना, ठीक है। और आप लोगों को वैसे भी पता है कि मैस्कुलिन एक फेमिनिन भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ना, जो बहुत नए तरीके से इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और हमारे चैनल पे आ रहे हैं, मैंने देखा है कि उन्हें लग रहा है कि मैस्कुलिन मतलब मैं किसी लड़के को बोल रही हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली गाने के लिरिक्स के अनुसार कि उसके पास कोई वजह नहीं थी, डिवाइन फेमिनिन ने उसे कोई ऐसा वजह नहीं दिया था कि वो आउट ऑफ द वे जा कर के इस तरीके से धोखा दे, बट फिर भी उसने धोखा देना उसने चुन लिया, ठीक है। एंड द पेन जो डिवाइन फेमिनिन ने यहाँ पर इम्ब्रेस किया, शी वॉज लाइक, अब हर दिन, ठीक है, मेरे नफ़रत को झेलना पड़ेगा। इट्स लाइक उसने एक अलग रास्ता चुना, और शुड आई से कि डिवाइन फेमिनिन को एक अलग रास्ता चुनना पड़ गया, जहाँ पर वो इस रिलेशनशिप से दूर हट के कुछ अलग करना था। एंड वो उसके मन में जो प्यार था इस पर्सन के लिए, वो कहीं ना कहीं उसके सारे दर्द के नीचे दब गया, ठीक है। एंड उसने जो स्टार्ट किया, इट वाज ऑन अ वेरी हेटफुल प्लेस, ठीक है, नफ़रत के स्टैंड पॉइंट से। फिर जो एनर्जी मुझे रिसीव हुआ कि जैसे वो नफ़रत से आगे बढ़ी ना, तो उसके जो एंजल्स गाइड्स थे उन्होंने इमीडिएटली उसको रोका, सेइंग कि बेटा दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है, ये तरीका सही नहीं है कि आप नफ़रत से किसी चीज़ की शुरुआत करो, आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को बहुत मुश्किल हो रहा था ये समझना कि मैं क्यों इस पर्सन को माफ़ करूँ, जबकि इसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगा है, ठीक है।
माफ़ क्यों करूँ, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, ये डिवाइन फेमिनिन रियलाइज़ की कि एक्चुअली एंजल गाइड्स बहुत सही कह रहे थे। एक्चुअली एंजल गाइड्स बहुत सही कह रहे थे कि ये जो पेन है ना वो डिवाइन फेमिनिन को ही जला रही थी। एंड बिकॉज डिवाइन फेमिनिन एक डिवाइन सोल है बॉस, वो ज़्यादा देर तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी पेन, कोई भी नफरत अपने भीतर पकड़ के नहीं रख सकती है, ठीक है ना। वो उसको हर्ट करता है, वो उसके नेचर में नहीं है इसे अपने भीतर एंटरटेन करना। तो एक पॉइंट के बाद में वो खुद ही धीरे 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 इस पेन को रिलीज़ करने लगी। एंड एक मोमेंट आया जब उसने सब कुछ रीस्केड्यूल किया। उसने पूरा रीस्केड्यूल किया इन द सेंस कि कैसे बता उसको, मतलब जहाँ पर वो नफ़रत से स्टार्ट की थी ना, वो लिटरली अपना वेंटिंग करी, ठीक है। एंड अपने आप को करेक्ट की ताकि वो नफ़रत या पेन के स्टैंड पॉइंट से कुछ भी मैनिफेस्ट ना करे। सही बात। उल्टा उसने क्या किया, वो लिटरली अपना हीलिंग एक्टिवेट करी एंड प्रॉपरली कामिंग स्टैंड पॉइंट से उसने आगे बढ़ना उसने डिसाइड किया, ठीक है। और ये पूरी तरीके से वो डिवाइनली गाइडेड तरीके से करा। नाउ हो ये रहा है दैट डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस वक्त बहुत ही वाइब्रेंट है, ठीक है ना। वो पहले रह रह के ना थोड़ा आगे पीछे हो जा रही थी बिकॉज उसका जो भी पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ उसका लगाव था, वो बार बार करके ना पीछे पलट पलट के ऐसे देख रही थी कि उनका कोई भी बिहेवियर डिवाइन फेमिनिन के ऊपर एक्चुअली असर पड़ जा रहा था, ठीक है ना। बट डिवाइन फेमिनिन फाइनली, ये जो डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव है वो सही में इस वक्त अपने पावर को वापस ले रही है टू द पॉइंट। उसका वो जो हिस्सा था ना जिसने कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए स्पेस होल्ड कर रखा था, एक उम्मीद पकड़ के रखा हुआ था कि एक उम्मीद पकड़ के रखा हुआ था सेइंग कि मे बी दिस पर्सन विल कम बैक, चीज़ें सही होगा एंड ऑल, या फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पर कोई क्लैरिटी इस पर्सन ने प्रोवाइड नहीं करा। दिस वॉज अ वेरी स्नीकी काइंड ऑफ मास्कुलिन, जो उसे जो करना था वो पीठ पीछे करके वो लुप्त हो गया टू द पॉइंट जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन बहुत कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है ना। तो वो चाहती थी कि एक कम्युनिकेशन हो, एक कन्फ्रंटेशन हो, बट ये मैस्कुलिन लिटरली अपना मुंह छुपा करके बैठा हुआ था टू द पॉइंट अभी भी कहीं ना कहीं वो मुंह छुपा करके ही बैठे हुए हैं। एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू कम आउट, बट यूनिवर्स उसे अब उस सीक्रेटिव पोजीशन से लात मार के, आई शुड बी सेइंग, उसे बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अब तुम बाहर निकलो। तुमने बहुत लंबे समय तक इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया है, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू फेस डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। एंड वो लिटरली ये मैस्कुलिन लिटरली डिवाइन फेमिनिन से बात करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट वो काफ़ी लंबे समय से बार बार करके बात करने के तरीके ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे, पर उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फाइनली आ गए। बिकॉज हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से वो आगे आकर भी आगे नहीं आ पा रहे थे। उनके खुद के ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, उनका खुद का गिल्टी कॉन्शियस था, ठीक है, ग्लानि भाव था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे थे।
अब फाइनली ये मास्कुलिन की सिचुएशन ऐसी है, ये मैस्कुलिन एक्चुअली कंसिस्टेंटली उसके लाइफ में जो कुछ भी गलत होता आया है ना, उसने डिवाइन फेमिनिन को ही इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा है कि जो हो रहा है उसकी वजह से हुआ। अगर मैंने उसके साथ नहीं किया होता तो मेरे साथ आज ये नहीं हो रहा होता। सो फाइनली एक टाइम ऐसा आ गया है कि उसके आसपास वाले उसे कह रहे हैं कि अगर तुम कह रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में गलत हो रहा है वो उसके वजह से हो रहा है, तो तुम एक बार उससे बात कर ही लो ना, जो भी मसला है उसको सॉर्ट आउट कर दो, है ना, कन्फ्रंट करो। बट ये मास्कुलिन जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन कोई साधारण बंदी नहीं है। वो अगर मुंह खोलेगी, ठीक है ना, उसके शब्द इस मास्कुलिन के तीर की तरह आर पार होने वाला, बिकॉज शी इज़ डिवाइन फेमिनिन। वो फेक लू एकदम सरफेस लेवल की बातें नहीं करती है, वो चीज़ों को एड्रेस करती है। एंड इस मास्कुलिन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद अपने आप को ना आईने में देखे, अपने रियलिटी को, अपने घटियापंथी को, अपने अगलीपन को खुद ही एक्सेप्ट करे, बल्कि वो तो इन तौर तरीक़ों को बदलने के लिए भी तैयार नहीं था, राइट। तो ये फूल आर्टिफिशियली रंगा हुआ है, पता, इसमें से कलर निकल रहा है, देखो ये फ्लावर, किसी ने ये फ्लावर यहाँ पर चढ़ाए हैं, पर इस फ्लावर में से दिख रहा है, फ्लावर देखो चढ़ाया है, पर इसमें से देखो ब्लू कलर का रंग निकल रहा है। ये कैसे? एनीवेज, अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। सो बेसिकली ये पर्सन बिल्कुल भी चीज़ों का सामना नहीं करना चाह रहे थे, उसे कंटिन्यू करना था। बट अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि ये मैस्कुलिन खुद डिवाइन फेमिनिन से बात करना चाहता है, और उसकी जो इच्छा है ना वो और भी ज़्यादा प्रबल हो चुकी है, सेइंग कि आई वांट टू मीट हर, ठीक है, मुझे बात करनी है डिवाइन फेमिनिन से। एंड वो काफ़ी समय से पहले तो वो तरीके ढूंढ रहे थे डिवाइन फेमिनिन से बात करने के लिए, पर ब्लॉकेजेस आ जा रहे थे बार बार करके, कुछ ना कुछ हो जाता है एंड इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। बट ना उनकी जो ये इंटरनल इच्छा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, प्लस उन्हें एक इंटरनल पुश भी फील हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक उनका जो हायर सेल्फ है ना, वो इतना उनके खुद के कर्मों से इतना बर्डनड हो गया है, इस मैस्कुलिन ने खुद ही, ये किसी और की गलती नहीं है, इस मैस्कुलिन ने खुद ही अपने कर्मों से इतना ज़्यादा बैड कर्मा उसने अक्यूमुलेट कर लिया है ना, कि उसका पूरा सिस्टम भारी हो चुका है। ये मैस्कुलिन अनरीजनेबली वेट गेन कर रहा है से, एंड उसकी तबीयत बार बार करके ख़राब हो रही है, उसका वर्क एथिक तो पहले भी थोड़ा डिस्टर्ब था, उसका फोकस और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू बी प्रोडक्टिव, जिस तरीके से वो प्रोडक्टिव हो पाता, लाइक जेन्युइन लेवल पे उसको होना चाहिए था, वो उस तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। सो इट्स लाइक उनके, ही नोज समहाउ कि अगर वो डिवाइन फेमिनिन से बात करता है, डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली आई वुड से उसका जो हायर सेल्फ है उसे पता है कि डिवाइन फेमिनिन उसकी मदद कर सकती है जस्ट बाय हर। एंड डिवाइन फेमिनिन इतनी पावरफुल है कि उसे कुछ खास करना नहीं है, बस वो सारे जो इश्यूज़ है ना वो सिर्फ उन्हें एड्रेस करेगी, ठीक है। और खुद ब खुद इस मैस्कुलिन के भीतर के सारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो उभर के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, विच विल बिकम ईजी, ताकि ये मैस्कुलिन उन्हें रिलीज़ कर सके। तो बेसिकली ये मैस्कुलिन जिस डिवाइन फेमिनिन को चोट पहुंचा के भागा था, ठीक है, गलत करके उसने भागा था, आज उसी डिवाइन फेमिनिन की ज़रूरत है इसे। एंड अगर आप इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि ये पर्सन किसी और के ज़रिए आपके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, पूछताछ करेंगे आपके बारे में, एंड थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे कि आपका मूड कैसा है, उसके हिसाब से वो आगे आएंगे. सो यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस मास्कुलिन. ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखें. मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो पर. ठीक है.